नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम प्रत्याशी नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं और आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संतोष राउत भी अपना नामांकन करने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से टिकट न मिलने के कारण आप बगावती तेवर दिखा चुके हैं और आप नामांकन करने जा रहे हैं। संतोष जी, देखिए, आज हमारा नामांकन है और प्रशासन द्वारा हमें अवगत किया गया कि आपकी जनसभा नहीं हो सकती है, तो इसलिए हम अपने चंद समर्थकों के साथ नामांकन कर रहे हैं। और 4 तारीख जितनी बीजेपी और जितनी कांग्रेस की रैली है, इससे 10 गुना रैली में हमारे लोग आ रहे हैं। जगह जगह से, पूरे क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, पूरे वार्डों से लोग आ रहे हैं। सबके फोन आ रहे हैं कि 4 तारीख को रुद्रप्रयाग पूरा जाम होने वाला है और 4 तारीख को हमारी ऐतिहासिक रैली होने वाली है। और उसी दिन आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस नगर पालिका सीट को हम बहुत बम्पर वोट से जनता हमें जिताने जा रही है। संतोष जी, कांग्रेस का कहना है कि हम संतोष जी को पूरी तरह मैनेज करके बैठा देंगे। क्या लगता है आपको, क्योंकि अब आप नामांकन करने जा रहे हैं? देखिए, वो अपनी गलतफहमी पालते रहे, वो इसी में रहे कि संतोष को हम बैठा देंगे और जनता उनको बैठाने जा रही है और कुर्सी पर जनता हमें बैठाने जा रही है। उनको जमीन पर बैठाने का काम करेगी और कुर्सी पर हमें बैठाने का काम करेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोग गलतफहमी हटा दें। जब अगर उनको इतनी हमदर्दी थी मेरे से, वो कह रहे हैं संतोष ने बहुत काम किया है पार्टी के लिए, बहुत समर्पण भाव रहा है, तो उस टाइम उनको कांग्रेस का समर्पण भाव, संतोष का समर्पण भाव क्यों नहीं दिखा जब उनको हमें टिकट देना चाहिए था। 15 साल में एक आम कार्यकर्ता ने संघर्ष किया, जमीन से लेकर दिल्ली से लेकर देहरादून तक, जमीन से लेकर सड़क तक, हमने हर जगह कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए। उसके बाद भी इन्होंने हमें एक टिकट 15 साल में देने का काम नहीं। अरे हमने क्या मांग लिया था इनसे? कोई हमने गलती कर दी थी तो हमें बताते कि तुमने कांग्रेस पार्टी में ये गलती की है, हमारी सेवा भाव में कोई कमी रही है। पर इन्होंने हमें धिक्कारने का काम किया है। इन्होंने नोट, धन, बल वालों को टिकट देने का काम किया है और जनता बताना चाहती है इनको कि आपका धन, बल, शराब कुछ काम नहीं आएगा, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। और रुद्रप्रयाग के बेटे को, अपने बेटे को लोग वोट देने का काम कर रहे हैं और अपने बेटे को यहाँ से जिता कर भेजेंगे। इनके जो भी षड्यंत्र हैं, ये बहुत षड्यंत्र करेंगे। कभी बोलेंगे संतोष को हम बैठा देंगे, कभी बोलेंगे फलाना नेता संतोष का हमने तोड़ दिया, फलाना आदमी हमारे साथ आ गया। और मुझे पूरा विश्वास है रुद्रप्रयाग की जनता पर। अगर संतोष ने जनता की पूरी ईमानदारी, समर्पण भाव और पूरी निष्ठा से अगर जनता की सेवा की है, तो जनता मुझे पूरा आशीर्वाद देगी और इनका सारे षड्यंत्र धरे के धरे रह जाएंगे। ये पैसे के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। महिला मंगल दल को सामान देकर अगर आज तक क्यों नहीं दिया इन्होंने? क्या चुनाव के टाइम सिर्फ याद आ रही है कि हम सामान देंगे इनको महिला? अरे भैया, महिला मंगल दल सब हमारे संपर्क में, सब हमें बता रहे हैं कि ये साड़ी दे, कुछ भी दे, हम सब रखेंगे इनसे, क्योंकि इनका भी कहीं ना कहीं से पैसा ऐसा आया है कि ये बांटने पे लगेगा। अगर खून पसीने का पैसा होगा तो कोई ऐसा नहीं बांटेगा। और सब महिला मंगल दल हमें कह रही हैं कि आप चुनाव में खड़े रहिए, हम आपको पूर्ण रूप से इस नगर पालिका में जिताने का काम कर रहे हैं। संतोष जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चाहे और भी हों, सब जो है प्रत्याशी के साथ हैं। ऐसी स्थिति में आप चुनाव जीतना का कैसे? देखिए, वरिष्ठ नेता सिर्फ दिखाने के लिए वहां है। वरिष्ठ नेताओं हम संपर्क में, सब लोग कह रहे हैं संतोष आपके साथ गलत किया है पार्टी ने और आपने जितनी मेहनत की। मुझे आज सारे कांग्रेसी ये कह रहे हैं, चाहे वो केदारनाथ में हो, चाहे बद्री, चाहे यहाँ रुद्रप्रयाग में हो, जितने भी सीनियर नेता हैं वो कह रहे हैं हमने किसी का संघर्ष सड़कों पर नहीं देखा। जो यहाँ बड़े बड़े नेता बन रहे हैं कांग्रेस के, अगर कांग्रेस के लिए संघर्ष किसी ने किया है तो आपने किया है। जनता के लिए किसी ने संघर्ष किया है तो वो आपने किया है। सब लोगों की भावनाएं, हम ईमानदार लोग हैं। हम 10 साल नगर पालिका में सभासद रहे, कोई 1 रुपए का हम पे आरोप नहीं लगा सकता है कि संतोष ने 1 रुपए का कहीं घोटाला या कहीं। पीठ पीछे भी लोग हमारी तारीफ ही करेंगे, पर कोई हमें पीठ पीछे भी बुरा कहने का काम नहीं करता है। ठीक है, कुछ नेता लोग हमें पसंद नहीं करते होंगे, वो हमारी बुराई करते होंगे, और जनता हमारी कभी बुराई नहीं करती है। उनको मालूम है एक ईमानदार, स्वच्छ छवि का प्रत्याशी है। और इस नगर पालिका को अगर डेवलप करना है, अगर इस नगर पालिका को एक नए आयाम पर ले जाना है, तो सिर्फ संतोष रावत ही ले आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं ले आ सकता है। जनता जानती है जो प्रत्याशी उठे हैं उनमें अगर हम काबिल हैं तो हमें वोट दे। अगर हमसे कोई ज्यादा काबिल है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि संतोष को दो। हमसे कोई काबिल है तो काबिल व्यक्ति को दो, वो जरूरी नहीं संतोष हो। हमसे ज्यादा कोई काम करने वाला उसको वोट दे। आपके हाथों पे इस नगर पालिका का भविष्य है, आपके हाथों पे हमारे नौनिहालों का भविष्य है, आपके हाथों पे हमारी माताओं का भविष्य, आपके हाथों पे पूरे रुद्रप्रयाग का भविष्य है। और मैं आपसे एक बार विनती करता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से भी, और प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस ने मेरे साथ शोषण किया है, आप सबसे निवेदन करता हूं कि आपका बेटा आपकी जनता की सेवा में हमेशा खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा और हमेशा आपके लिए पूरे तन मन से खड़ा रहेगा। जहां आप याद करोगे, जहां बुलाओगे, वहां मैं खड़ा रहूंगा। आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप एक स्वच्छ छवि ईमानदार व्यक्ति को वोट दें। तो आप थे संतोष रावत जी,
निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर रहे हैं और इसके बाद अपना शक्ति प्रदर्शन भी वो 4 तारीख करने वाले हैं। तो इस तरह से देखना अब यह है कि आगामी चुनाव में परिणाम किसके पक्ष में आता है, क्योंकि हुंकार संतोष ने भी भरी है।